तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना, यानी कि हृदय की संरचना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हार्ट है ये किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्ट यानी कि फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, है ना, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। देखिए बेटा, वो जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये तो हार्ट का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। देखिए आवर हार्ट वर्क एज ए पंप, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो हार्ट होता है ये एक पंप के जैसे वर्क करता है। जिस तरह से पंप प्रेशर देने का काम करता है, जैसे आपको पता है कि व्हीकल्स के जो ट्यूब होते हैं उनमें हवा डालने के लिए हम लोग प्रेशर का यूज़ करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरह से इस ब्लड को बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए एक पंप लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो हार्ट है ये एज ए पंप, ठीक है ना, इस तरह से वर्क करता है। देखिए ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेरियस चैम्बर्स हार्ट मेंटेन द प्रेशर ऑफ ब्लड। अब ये जो हार्ट है ये ब्लड को प्रेशर कैसे देगा, ठीक है ना। तो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स है बेटा, अपर 2 चैम्बर्स एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। मतलब ऊपर के 2 कोष्ठ आलिंद होते हैं और नीचे के 2 कोष्ठ निलय होते हैं, ठीक है। अब आलिंद और निलय ये एक रिदम में यानी कि अल्टरनेटिवली एकांतर क्रम में संकुचित होते हैं और प्रसरित होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। लेकिन अल्टरनेटिवली मतलब जब एट्रियम सिकुड़ते हैं तो वेंट्रिकल फैलेंगे और जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो एट्रियम फैलेंगे। अल्टरनेटिवली ये सीक्वेंस चलता रहता है ना। तो इसको हम कहते हैं रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखिए किसी भी चैम्बर में जबकि वो अपने रिलैक्स पोजीशन में होता है तो ब्लड उसके अंदर एंटर करता है, मतलब रुधिर उसके अंदर प्रवेश करेगा। और जब कोई चैम्बर है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो उस चैम्बर में से ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है अपने में कि किसी भी चैम्बर में, फिर वो चाहे एट्रियम हो या फिर वेंट्रिकल हो, ब्लड कब आता है, जब वो रिलैक्स पोजीशन में होता है, ठीक है ना, एक्सपेंशन पोजीशन में होता है। और किसी भी चैम्बर से ब्लड बाहर कब निकलेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होता है, यानी कि जब वो संकुचित होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। देखिए राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारा राइट एट्रियम है ना, दायां आलिंद, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड आएगा वो आपका ये जो सुपीरियर वाना कैवा है ना, इससे होकर के आता है। इसको हम कहते हैं महाशिरा, सुपीरियर वाना कैवा, इसको बोलते हैं महाशिरा। तो हमारी बॉडी में जितने भी वेन्स हैं, है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब अशुद्ध रक्त को शिराओं के द्वारा लाया जाएगा और महाशिरा में यानी कि सुपीरियर वाना कैवा में उस अशुद्ध रुधिर को डाल देंगे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से ये अशुद्ध रुधिर आपका कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है अशुद्ध रक्त, है ना। किस चैम्बर में कौन से कोष्ठ में आता है, सबसे पहले राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में। किसके थ्रू आएगा, महाशिरा के द्वारा, यानी कि सुपीरियर वाना कैवा के थ्रू। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये जो दायां आलिंद है, राइट एट्रियम जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये संकुचित होगा। और इसके संकुचन से ये जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इनको हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट, ठीक है ना। तो जब एट्रियम संकुचित होते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होते हैं, तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है ना।
तो देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स राइट एट्रियम, है ना। व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट दिस इम्प्योर ब्लड एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल, मतलब दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में आ जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो त्रिवलनी कपाट होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो अशुद्ध रुधिर यहाँ पे आ गया बेटा। अब बारी किसके संकुचन की है, निलय के संकुचन की, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो जब आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा और ये इम्प्योर ब्लड आपका इसमें आ जाएगा। और ये आपको पता है क्या, पल्मनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। इसको क्या बोलते हैं हम, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। तो ये अशुद्ध रुधिर दाएं निलय के संकुचन से किस में आ रहा है भाई, पल्मनरी आर्टरी में आ रहा है ना, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी में आ रहा है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी से रुधिर आता है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। मतलब आपको पता है कि हमारे शरीर में दो लंग्स होते हैं, दो फुफ्फुस होते हैं, एक दायां और एक बायां। तो दोनों तरफ ये अशुद्ध रुधिर जाएगा, इधर तो जाएगा ये बाएं फुफ्फुस में और इधर जाएगा ये दाहिने फुफ्फुस में, ठीक है बेटा। अब जब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट दिस इम्प्योर ब्लड एंटर्स इन पल्मनरी आर्टरी एंड रीच टू लंग्स, है ना। कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स में पहुँच जाएगा। अब लंग्स में पहुँचने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये CO2 को तो रिलीज कर देगा, मतलब त्याग देगा, है ना, और O2 को ये गेन कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, हाँ, तो O2 और CO2 एक्सचेंज होते हैं कहाँ पे, एल्वोलाई में, यानी कि फुफ्फुस में जो वायु कूपिकाएं होती है। ये जो आपका अशुद्ध रुधिर जा रहा है ना पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पे जा रहा है, फुफ्फुस में, और फुफ्फुस में भी कहाँ पे, वायु कूपिकाओं में, एल्वोलाई में, ठीक है ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और इधर से ये ब्लड पहुंच गया, है ना, एल्वोलाई में, वायु कूपिकाओं में। वहाँ क्या होगा, ये जो ब्लड है, ये जो रुधिर है, ये CO2 को तो वहाँ एल्वोलाई में छोड़ देगा और जो ऑक्सीजन है ना, उसको ये गेन कर लेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन को गेन करने के बाद ब्लड प्योर हो जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, है ना। अब देखिए ऑक्सीजनित रुधिर, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, इन एल्वोलाई दिस इम्प्योर ब्लड रिलीज CO2, मतलब CO2 को तो त्याग देगा, एंड गेट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, एंड बिकम प्योर, और शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो रुधिर है ये शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ों में, फुफ्फुस में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, दिस प्योर ब्लड कम्स इन लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मनरी वेन्स। अब ये जो आप देख रहे हैं पल्मनरी वेन्स, यानी कि फुफ्फुसीय सिरा, है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। तो इन फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा वो जो शुद्ध रुधिर है वो आपका वापस से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं आलिंद में आएगा, ठीक है बेटा, है ना। अब देखिए आलिंद में आ गया कौन, शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड। अब आलिंद संकुचित होगा, है ना। अब बारी आलिंद के संकुचन की है। अब जब आलिंद संकुचित होगा तो ये जो बाइकस्पिड वॉल है, जिसको हम द्विवल्नी कपाट कहते हैं, द्विवल्नी कपाट, है ना, बाइकस्पिड वॉल, ये वॉल खुल जाएगा और शुद्ध रुधिर आपका आ जाएगा बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है बेटो। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये निलय जब संकुचित होगा,
तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये दोनों वाल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यूनिडायरेक्शनल होते हैं। एक ही साइड में ओपन होता है, दूसरी साइड से फोर्स लगाओगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर से फोर्स लगता है तो ये खुल जाते हैं, और जब नीचे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ये बंद हो जाते हैं। मतलब जो ये ब्लड है ये वापस से आपका ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जा सकता, ठीक है ना तो यहाँ से जा सकता है वापस, ना यहाँ से जा सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है। मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आ जाएगा ब्लड, लेकिन वेंट्रिकल से वापस से एट्रियम में नहीं जा सकता। अब देखिए ये जो प्योर ब्लड रहेगा ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब संकुचन से, ये आपका इसमें आ जाएगा, इस नली में। इसको हम कहते हैं डोर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं इसको? डोर्सल एरोटा, यानी कि महाधमनी। क्या कहेंगे इसको? महाधमनी, डोर्सल एरोटा, ठीक है ना। डोर्सल एरोटा में आ जाएगा, और यहाँ से ये जो छोटी छोटी जो धमनियाँ हैं इनके द्वारा ये शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड, बॉडी के वेरियस ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, अशुद्ध जो रुधिर है, वो सिराओं के द्वारा, मीन्स वेंस के द्वारा महाशिरा में लाया जाता है। महाशिरा से उसको राइट एट्रियम, मतलब दाएं आलिंद में लाया जाता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिवलनी कपाट से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है, मतलब दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से ये आपका फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुस में पहुंचता है, वहाँ पर CO2 को त्याग देता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, मतलब शुद्ध हो जाता है। ये शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा, पल्मरी वेंस के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद के संकुचन से और द्विवल्नी कपाट के द्वारा ये रुधिर आपका बाएं निलय में आता है। बाएं निलय के संकुचन से ये शुद्ध रुधिर महाधमनी में आता है, और महाधमनी के द्वारा छोटी छोटी धमनियों में डाल दिया जाता है, और ये धमनियाँ उस शुद्ध रुधिर को वापस से उन सभी अंगों तक पहुंचा देती हैं। तो इस तरह से आपने देखा बेटाओ कि हमारे शरीर में रुधिर का एक लगभग चक्र चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। अशुद्ध रुधिर यहाँ हृदय के दाएं भाग में रहेगा, है ना। शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं भाग में रहेगा, है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, यानी कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ भाई देखिए, डबल सर्कुलेशन, है ना, दोहरा परिसंचरण क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो अशुद्ध रुधिर होता है, वो किसी भी ऑर्गन से सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर हार्ट से बाहर निकल जाता है ना, फुफ्फुस में, यानी कि लंग्स में पहुंच जाता है। फुफ्फुस में वो शुद्ध होता है, उसके बाद वापस से हार्ट में आता है ना। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, मतलब बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद से बाएं निलय में आएगा, और बाएं निलय से फिर जा कर के वो महाधमनी और धमनियों की सहायता से वापस से उस अंग तक पहुंचता है। इस तरह से आपने देखा कि जो रुधिर है, ब्लड, वो हार्ट से 2 बार पास आउट होता है, एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है ना। इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी कि दोहरा परिसंचरण। देखिए इसको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। होता क्या है, जैसे ये कोई भी एक ऑर्गन है ना, कोई भी एक अंग हो सकता है, उसका ऊतक, यहाँ से जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, मीन्स इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर, ठीक है ना, अशुद्ध रुधिर आपका सिराओं की सहायता से आ रहा है, और ये आपका कहाँ पे आ रहा है? राइट एट्रियम में, ठीक है ना। राइट एट्रियम से आपका आएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये हार्ट से बाहर निकल गया, है ना। ये हार्ट के 4 चैम्बर मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो पहले तो रुधिर ऐसे आता है,
और हार्ट से बाहर निकल गया, है ना, एक बार तो निकल गया हृदय से। अब ये जो रुधिर है ये आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यानी कि फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पे गया, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा कि यहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है ना। तो हार्ट और लंग्स के बिटवीन जो O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण। मतलब हृदय और फुफ्फुस, ठीक है ना, इनके बिटवीन जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है इसको तो हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि फुफ्फुसीय परिसंचरण। अब यहाँ पे ये CO2 को तो रिलीज कर देगा और O2 को ये गेन करेगा, ठीक है ना। O2 को गेन करने के बाद ये प्योर ब्लड आपका ये फुफ्फुसीय सिरा, इसको हम बोलेंगे फुफ्फुसीय सिरा, है ना, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये वापस से अब डायरेक्ट देखें आप डायरेक्ट टिश्यू को नहीं जा रहा है ना, ये पहले आपके हार्ट में एंटर कर रहा है। हार्ट के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से आपका आ रहा है बाएं निलय में, और बाएं निलय से आपका अब ये रुधिर जो आपका जो आर्टरीज जो हैं, धमनियाँ जो हैं, उनकी सहायता से उस अंग तक वापस पहुंचता है। तो आपने देखा कि ये जो रुधिर है, अशुद्ध रुधिर, यहाँ से ये निकला था और यहाँ पे वापस आया शुद्ध होकर के, ठीक है ना। तो इस पूरी एक चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार पास आउट हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार तो ये हार्ट के जो राइट पार्ट है वहाँ से निकल गया, है ना, और दोबारा में ये हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ से निकला है, ठीक है ना। तो जो ब्लड होता है ये 1 साइकिल में हार्ट से 2 टाइम पास आउट होता है, 2 बार पास आउट होता है। इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। इसकी ज़रूरत होती है कि जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कहीं भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, मतलब शुद्ध और अशुद्ध रुधिर कहीं भी हमारे शरीर में ना मिले, ठीक है। तो इस वजह से जो ये डबल सर्कुलेशन है ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर यदि आपस में मिल गए, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो सही तरीके से एफिशिएंसी तरीके से नहीं हो पाएगा, मतलब दक्षतापूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। तो किसी भी अंग के ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि एनर्जी कम हो जाएगी और व्यक्ति को थकान होने लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि जो डबल सर्कुलेशन है इसमें 2 स्टेप हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसे फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको कहते हैं दैहिक परिसंचरण। दैहिक परिसंचरण, और इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं डबल सर्कुलेशन, है ना। पहला तो किसी भी अंग और हृदय इसके बीच में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जो रुधिर परिसंचरण हो रहा है, उसको तो हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब दैहिक परिसंचरण। और हृदय और फुफ्फुस इनके बीच में जो रुधिर का परिसंचरण होता है इसको कहते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। इन दोनों को मिला करके कहते हैं डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण। ओके बेटा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।